नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ मेला के बारे में कि यह क्यों मनाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों में एक प्रमुख उत्सव कुंभ मेला है। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समूह है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धर्म का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व हर 12 वर्ष में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेला के दौरान श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें चारों स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला भगवान विष्णु और शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान विष्णु के अमृत कलश और भगवान शिव के भक्त नागा साधुओं की उपस्थिति इस मेले को और भी धार्मिक महत्व प्रदान करती है। श्रद्धालु मानते हैं कि कुंभ मेला में भाग लेने से न केवल आत्मशुद्धि होती है बल्कि यह आत्मिक विकास का माध्यम भी है। संत, महात्माओं और गुरुओं के प्रवचन आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। कुंभ मेला विभिन्न धार्मिक समूहों और पंथों को एक साथ लाता है। यह आयोजन हिंदू धर्म की विशालता और उसके भीतर की विविधता को दर्शाता है। कुंभ मेला भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक साथ लाता है। यह भारतीय समाज में विविधता में एकता का प्रतीक है, जहां लोग अपने भेदभाव भूलकर एकत्र होते हैं। कुंभ मेला में नागा साधु, ऊर्ध्ववेरता साधु और किन्नर अखाड़ा जैसे विभिन्न धार्मिक समूह अपनी परंपराओं के साथ भाग लेते हैं। यह साधुओं और संतों के अनुभव और ज्ञान से भरा अद्वितीय धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। कुंभ मेला में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। यहाँ पर पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोक कला और धार्मिक नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जड़ों को सुरक्षित और प्रदर्शित किया जाता है। कुंभ मेला धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र बनता है। यहाँ पर संत महात्मा अपने प्रवचनों और दीक्षाओं के माध्यम से धर्म और आचरण का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कुंभ मेला न केवल भारत बल्कि विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह आयोजन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। कुंभ मेला का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, महाभारत और पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले को संस्थागत रूप दिया। कुंभ मेला धर्म, दर्शन और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालु अपनी परंपराओं का पालन करते हुए आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। कुंभ मेला में विभिन्न अखाड़े अपनी पहचान और परंपराओं के साथ भाग लेते हैं। इन अखाड़ों का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को का मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कुंभ मेला न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी आध्यात्मिकता और संस्कृति का बड़ा केंद्र है।
लाखों विदेशी श्रद्धालु इस मेले में भाग लेने आते हैं। यह आयोजन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करता है। कुंभ मेला में करोड़ों लोगों के आने की संभावना रहती है। इसके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की विशेष तैयारियां की जाती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन मेले के आयोजन में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हैं, जैसे कि ड्रोन, कैमरा, मोबाइल ऐप और जीपीएस ट्रैकिंग। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का अद्वितीय संगम है। यह न केवल धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाता है, बल्कि भारतीयता और मानवता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। कुंभ मेला भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत गहरा और व्यापक है। यह आयोजन भारतीयता की गहराई, विविधता और एकता का प्रकट करता है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि आस्था, परंपरा और संस्कृति के माध्यम से समाज को एकजुट किया जा सकता है। अगर यह मेरी पोस्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।